आज हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ये जानेंगे। तो आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि द्रव के कारण उत्प्लवन बल के परिमाण और वस्तु के भार में कमी का अध्ययन कर एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। ठीक है, यह कमी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है ना। अब इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं। मान लो कि ये कोई पात्र है जिसमें क्या है, द्रव भरा हुआ है। एक बेलन को डुबाया जाता है द्रव के अंदर x गहराई पर h ऊंचाई। इसके बेलन की ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई है h। ठीक है, डुबाया जाता है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a। ठीक है, इधर से भी द्रव द्वारा दाब लगेगा, इधर से भी, जो कि एक दूसरे से संतुलित हो जाएंगे, है ना। तो इसे लिख लेते हैं हम सबसे पहले। मान लो किसी पात्र में द्रव के अंदर स्वतंत्र पृष्ठ से x गहराई पर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर बेलन है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर बेलन है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ठीक है, स्पष्टतः इस बेलन के ऊपरी और निचले पृष्ठ क्षैतिज होंगे। ठीक है, और बेलन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर है किसी बिंदु पर द्रव द्वारा आरोपित दाब, सामने के पृष्ठ के बिंदु पर द्रव द्वारा आरोपित दाब से संतुलित हो जाएगा ये दोनों तरफ के दाब से। ठीक है, बेलन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, है ना, के किसी बिंदु पर, ये ऊर्ध्वाधर पृष्ठ है ना, इसके किसी बिंदु पर द्रव द्वारा आरोपित दाब सामने से
के पृष्ठ पर द्रव द्वारा आरोपित दाब से संतुलित हो जाएंगे। द्रव द्वारा आरोपित दाब सामने के पृष्ठ पर द्रव द्वारा आरोपित दाब से संतुलित हो जाएगा। अतः बेलन के ऊर्ध्वाधर बेलन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों पर, है ना, पृष्ठों पर दाबांतर शून्य होगा, किंतु ऊपरी और निचले पृष्ठों पर दाबांतर होगा। ये ऊपर और नीचे पृष्ठ पर दाबांतर होगा, इधर के पृष्ठों पर दाबांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ द्रव द्वारा आरोपित बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर द्रव द्वारा आरोपित दाब। अब जो बेलन का ऊपरी पृष्ठ है, इसमें द्रव द्वारा जो आरोपित दाब होगा वो क्या होगा, P1। इसे मान लिए दाब को P1, ठीक है, और गहराई इसकी x, घनत्व क्या है मान लो इसका d है, d, ठीक है, और गुरुत्व के कारण त्वरण g लग रहा है, जहाँ x गहराई, d बराबर घनत्व और g गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, इसी प्रकार निचले पृष्ठ पर द्रव द्वारा बेलन पर आरोपित दाब क्या होगा, P2 = x + h। ये कहाँ से आया, ये x गहराई और h ऊंचाई, तो ये बेलन की ऊंचाई और जो गहराई थी वो दोनों को प्लस करेंगे तभी तो ये गहराई बेलन की, जहाँ पर इसका दाब ज्ञात करना है, प्राप्त होगा, है ना। तो x + h, घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g। अब इस बेलन पर लगने वाले बल के बारे में भी जान सकते हैं, है ना, लेते हैं। तो ऊपरी पृष्ठ पर लगने वाला बल, अतः बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की ओर लगने वाला बल, द्रव द्वारा इस बेलन पर ऊपर से नीचे की ओर बल लगता है ना, उसे ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या होगा, बल मान लिए F1, तो बल बराबर
दाब गुणित क्षेत्रफल, तो P1 इंटू एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। या इसे लिख सकते हैं हम, P1 क्या आया था, XDG इंटू A, F1 बराबर। ठीक है। अब इसी तरह बेलन के निचले पृष्ठ पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, इसी प्रकार बेलन के निचले पृष्ठ पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होगा, F2 इक्वल टू P2A, या इसे लिख सकते हैं F2 बराबर P2 की जगह यहाँ से लिख दिए x प्लस एच इंटू DGA। ठीक है। अब चूंकि इसको दोनों समीकरण को देख के हमको क्या पता चलता है, F2 बड़ा है F1 से, है ना। अब चूंकि F2 बड़ा है F1 से, तो बेलन पर ऊपर की ओर लगने वाला बल ये ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो F बराबर F2 माइनस F1। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, F2 क्या है, x प्लस एच DGA माइनस x DGA, ये आ जाएगा x DGA प्लस h DGA माइनस x DGA। तो ये और ये कट गया, ये आ गया h DGA F। इसको लिख सकते हैं F बराबर VDG, जहाँ V बराबर क्या है, HA बराबर बेलन का आयतन, है ना, ऊंचाई गुणित क्षेत्रफल। और हम पढ़े थे ना, ये जो परिणामी बल है वो क्या होता है, उत्प्लवन बल के बराबर होते हैं। यही परिणामी बल उत्प्लावन बल के बराबर होता है। ठीक है। V बराबर VDG। और जो उत्प्लवन बल है वो किसके बराबर होता है, वस्तु के भार में कमी के बराबर। उत्प्लवन बल वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। अतः बेलन के भार में कमी क्या है, बेलन के भार में कमी बराबर VD, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब कोई भी वस्तु क्या है, बेलन के अंदर अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। कोई भी वस्तु द्रव के अंदर
अपने आयतन के बराबर भार को विस्थापित करती है। अतः बेलन द्वारा विस्थापित द्रव का भार, बेलन द्वारा विस्थापित द्रव का भार क्या होगा? आयतन गुणित घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण। पढ़े थे ना हमने? तो आयतन क्या है? v, घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g। ठीक है, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या है? स्पष्ट है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से स्पष्ट है कि बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। और यही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और इसको तो अभी पूर्ण रूप से डुबाया गया था, पर आंशिक रूप से भी डुबाए तो उसके भार में कमी होती है और उस कमी डुबाए गए भार द्वारा हटाए गए द्रव भार के तुल्य होती है। ठीक है, और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है।